जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार ब्रह्म विद्या को सबसे कठिन विद्या क्यों कहा जाता है। भगवत गीता के संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि छठा, सातवां और 22वां श्लोक जो भगवत गीता में है, उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, सुख, दुख, चेतना और धृति, ये सब क्षेत्र हैं और इन क्षेत्र का दृष्टा है पुरुष। पुरुष माने श्री कृष्ण यहाँ पे हमारी चेतना की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुरुष है ये प्रकृतिस्थ है, इसीलिए यह प्रकृति का भोग करता है, प्रकृति में जन्म लेता है और मरता है। तो फिर कह रही हैं कि ये सब पढ़कर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पुरुष इतना पगलाया क्यों घूम रहे हैं। और फिर पूछ रही हैं कि ध्यान, भक्ति, योग और ज्ञान, क्या इन सब का कोई गुण नहीं है उस पुरुष में? और यदि नहीं है तो क्या ये सब बेकार हो गए हैं? इसका उत्तर ये है कि आपने लिख दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन पुरुष को थोड़ी लग रहा है कि वो बेगानी शादी है। उसकी आंखों में तो बंधनवार है और कानों में सहनाई है। वो तो अपनी शादी देख रहा है। कभी कोई दिखाई दे रूपवती तो उसको देख कर के यह थोड़े ही सपना आता है कि किसी बेगाने से इसकी शादी हो रही होगी। क्या ऐसा होता है? हकीकत भले ही यही हो कि कोई संभावना नहीं है कि उससे तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन कभी ये ख्याल आया है मन में? कोई दिखाई दी है कामिनी तो उसे देखते ही कभी ये हुआ, कभी ये दृश्य उभरा कि देखो इसकी शादी हो रही होगी किसी बहुत आकर्षक और मजबूत नौजवान के साथ? क्या होता है ऐसे? कभी नहीं होता है ना। तो इसका मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या अपना है और क्या पराया है। और इसका कारण है वृत्ति, विकार और दोष। आदमी की वृत्ति होती है फिसल जाने की, और आप उसमें और गहरा जाएंगे तो प्रकृति ही होती है ऐसी। और प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति चाहती है कि वो बनी रहे। लेकिन बात तो तब है जब प्रकृति को देखें आप और कहें कि हाँ प्रकृति है, बस सुंदर है फूल बहुत, लेकिन ये फूल भोगने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि फूल देखा और फट से तोड़ करके बाल में लगा लिया। ये तो अब्दुल्ला वाली बात हो गई ना। फूल खिला था प्रकृति के भीतर रमन करने के लिए, उसमें पराग के कण थे। फूल फल बनना चाहता था, फूल बीज बनना चाहता था, और आपने क्या कर लिया? उस बेगाने खेल में आपने हस्तक्षेप कर दिया और फूल को उठा करके अपने जूड़े में लगा लिया। तो इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फूल क्या है? फूल पौधे का जननांग है। ये जो फूल लेकर के मुंह में लगाते रहते हो, ये क्या है? ये वैसे ही है जैसे तुमने किसी के जननांग को लेकर मुंह में लगा लिया अपने। और यही काम तुम इंसानों के साथ करो तो लोग कहेंगे छी छी छी, कितनी भद्दी हरकत है, क्या रखे हुए हो मुंह में अपने, निकालो इसे। और यही जब आप फूल के साथ करते हो, और सिर्फ एक ही फूल नहीं है, पूरा गुलदस्ता, पूरा बुके, तो कभी सोचा है कि वो फूल क्या है? वो जेनेटिल्स हैं, जननांग हैं पौधे के। और ये बड़ी वाहियात, अश्लील और वल्गर बात है कि तुम जाकर के किसी को जेनिटल्स का तोहफा दे रहे हो कि तू मुझे इतनी प्यारी है कि ले मैं तेरे लिए जननांग लेकर आया हूँ। तो इससे बेहूदी और अश्लील बात क्या कोई हो सकती है? चलो बेहूदी अश्लील है तो ठीक है, फूल से भी तो पूछ लीजिए कि उसका औचित्य क्या है होने का। उसे तो अपनी शादी करनी थी। क्या करना था? अपनी शादी करनी थी, वो इसीलिए था। और तुम उसको लेकर के चल दी अपने वैलेंटाइंस डे को मनाने। तो यही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
प्रकृति अपना खेल खुद चला रही है, उसमें बस हस्तक्षेप मत कीजिए। फूल तुम्हारे लिए नहीं है, दुनिया में कुछ भी तुम्हारे लिए भोगने के लिए नहीं है। जब मैं कह रही हूँ तुम्हारे, तो उससे मेरा आशय है तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर के लिए नहीं कह रही। शरीर के लिए निश्चित रूप से फल है, लेकिन तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, ये जो शरीर है ये दुनिया से उठा है, तो इसका भरण पोषण तो दुनिया ही करेगी। शरीर के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो तुम क्यों दीवाने हुए जा रहे हो बेगानी शादी में? प्रकृति जो है वो अपना नृत्य नाच रही है, उस नृत्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पर होता है जैसे मान लो कि 15-20 औरतें अपनी मौज में नाच रही हों और वो अपना गोल गोल घूम कर नाच रही हैं, और उनके बीच में कोई धुत शराबी आकर घुस जाए, तो ये है प्रकृति और पुरुष का आम रिश्ता। और मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे पुरुष हम अपनी चेतना को कह रहे हैं। तो प्रकृति अपना नृत्य कर रही है और वे औरतें अपने में मगन हैं, लेकिन बीच में घुस गया कोई शराबी और बोल रहे हो जूली ओ सीला, हमें भी संभालो, हम कहीं गिर ना पड़े। ऐसा होता देखा है ना, खासतौर पर शादियों में होता है। अम्बाला वाले ताऊ जी, उनका काम ही यही होता है कि शादियों में पी कर के जहाँ औरतें नाच रही हैं वहाँ घुस जाओ। भाई, प्रकृति अपने आप में एक पूर्ण महोत्सव है, वहाँ जो चल रहा है सो चल रहा है। अंतरिक्ष की तस्वीरें भी आती हैं तो देखा होगा कितनी सुंदर होती हैं। आकाशगंगाएं देखी हैं कैसी होती हैं? ऐसा लगता है कि जैसे किसी चित्रकार ने, किसी बहुत बड़े कलाकार ने हीरे बिखेर दिए हों आसमान में। और वो अपने आप में बहुत सुंदर खेल है, जिसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों दीवाने हुए जा रहे हो? तुम अधिक से अधिक उनके क्या हो सकते हो? निरपेक्ष दृष्टा हो सकते हो। बस देख लो, उसमें हस्तक्षेप की कोशिश मत करो, उसे बनाने और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। फूल जो है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, तो उसे देख लो, उसमें अपनी नाक मत घुसेड़ो और ना ही उसे तोड़ने की कोशिश करो। हाँ, तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है कुछ भोजन इत्यादि की इस प्रकृति से, तुम्हारी त्वचा को आवश्यकता है कपड़ों की, तुम्हारी देह को आवश्यकता है छत की, तो वो सब ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी देह भी क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ सहयोग करती ही है ना। तोता बैठता है ना आम खाने के लिए, देखा है ना आम के पेड़ पर कैसे तोते बैठे रहते हैं। और देखा है ना ज़मीन को कुत्ता भी खोदता है गर्मियों के दिनों में कि थोड़ी सी ठंड मिल जाए, और वो उसमें घुस करके सो जाता है। तो प्रकृति को पूरा हक है प्रकृति के साथ सहयोग करने का। शरीर को हक है कि वो संसार में घर बना ले। जब कुत्ता भी घर बनाता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाओ। शरीर को हक है कि वो घर मांगे, लेकिन तुम कुछ मत मांगो। कुछ आ रहा है अंतर समझ में? पेट को हक है कि वो भोजन मांगे, लेकिन तुम कुछ मत मांगो। पेट को क्यों हक है कि वो भोजन मांगे? क्योंकि पेट भी प्रकृति है। शरीर को क्यों हक है कि वो कहे कि ठंड बहुत लग रही है तो कपड़ा दे दो? क्योंकि शरीर भी प्रकृति है। तो ये सब व्यवस्था आप कर सकते हो, या कह लो कि यह व्यवस्था शारीरिक प्रकृति स्वयं ही कर लेगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम मानसिक रूप से प्रकृति पर आश्रित हो जाते हैं। प्रकृति के साथ एक फिजिकल संबंध होना तो अनिवार्य है, क्योंकि सब फिजिकलिटी, भौतिकता क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब प्रकृति के साथ हमारा एक मानसिक साइकोलॉजिकल संबंध भी हो जाता है, और वो संबंध केवल संबंध मात्र नहीं होता, वहाँ आश्रयता, निर्भरता होती है। तो वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना।
जिस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, तुम उसमें आकर फंस गए। तुम्हें लगने लगा कि ये जो चारों तरफ पसरा हुआ है ये तुमको साइकोलॉजिकल कंटेनमेंट यानी मानसिक संतुष्टि दे देगा। नहीं दे पाएगा भाई। तुम्हारे शरीर को भोजन दे सकता है संसार, तुम्हारे शरीर को कपड़े दे सकता है, तुम्हें छत क्या बहुत बड़ा महल दे सकता है संसार, लेकिन तुम्हारा मन जिस चीज़ के लिए तड़प रहा है वो शांति, उसको संसार नहीं दे सकता। यह समझना जरूरी है। दुनिया से वो चीज़ लो जो दुनिया दे सकती है। जो दुनिया दे ही नहीं सकती वो लेने के लिए काहे मचल रहे हो भाई? नहीं पाओगे और जीवन व्यर्थ करोगे वो अलग। फिर प्रश्नकर्ता पूछ रही हैं कि ध्यान, भक्ति योग इत्यादि ये सब तो पुरुष के गुणों में वर्णित है ही नहीं, तो फिर ये सब क्या है? इसका उत्तर ये है कि ये गुण नहीं है। गुण तो प्रकृति के होते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्रेस, अनुकंपा। पुरुष को तो मूर्ख बनना ही है, उसे तो प्रकृति के चक्कर में फंसना ही है। यदि वो ना फंसे तो ये पुरुष का सद्गुण नहीं है, ये समझ लो भगवान का उपहार है, कहीं की अनुकंपा है। पुरुष अगर फंस गया प्रकृति के खेल में तो ये साधारण सी बात है, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी प्यारी कि पुरुष का फंसना तय है। लेकिन अगर पुरुष नहीं फंसा तो इस बात का श्रेय पुरुष को मत दे देना। पुरुष अगर फंस गया तो श्रेय प्रकृति को है, पुरुष नहीं फंसा तो श्रेय पुरुष को नहीं है, क्योंकि पुरुष के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो फंसने से बच जाए। पुरुष अगर नहीं फंसा तो ये मालिक की कृपा है। अपने ऊपर मत तुम दावा ले लेना, तुम मत निकल पड़ना ये कहने कि देखो मैं कितना होशियार हूँ कि मैं नहीं फंसा। जहाँ तुमने ये कहा कि मैं इतना होशियार हूँ नहीं फंसा, वहीं समझ लो कि पूरी तरह फंसे हुए हो। हमारा निर्माण ही ऐसा हुआ है कि हम तो फंसेंगे। जो न फंसे वो 100 बार धन्यवाद दे कि तूने बचा लिया, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि प्रक्रिया क्या होगी अपने जीवन में उतारने के लिए कि हम प्रकृति को प्रकृति ही देख पाएं। भाई इसका उत्तर ये है कि जो कुछ भी दिखे वो सब प्रकृति है। प्रकृति को प्रकृति नहीं देखना है, जो दिखे सब प्रकृति है, और जो देखे वो भी प्रकृति है। जो ही पकड़ में आ गया समझ लो वो सब प्रकृति ही है। फिर पूछा कि इसमें हमारे करने के लिए क्या है? फिर हमारे करने के लिए ये है कि हम अपने आप को कुछ और न मान लें। जब हम मान लेते हैं कि हम प्रकृति से ऊपर हैं तो फिर हमने बड़ा दम्भ भर दिया ऐसा लगता है। जब भी कुछ हो तुरंत याद दिलाओ कि ये सब प्रकृति ही तो है। भीतर जो भी भाव उठे, वृत्ति उठे, वासना उठे, तुरंत अपने आप को याद दिलाइए कि ये सब प्रकृति ही तो है। कहाँ फंस रहा हूँ? प्रकृति में, और सब प्रकृति का खेल है। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर आशीर्वाद ऊपर से मिलते हैं तो सबको क्यों नहीं मिलते? क्या ये हमारी पात्रता पर निर्भर करता है? इसका उत्तर ये है भाई कि पात्रता कुछ नहीं होती, नीयत होती है। नीयत का ही नाम है पात्रता। ऊपर वाला बरसात कर सकता है, तुम्हारी छतरी थोड़ी बंद कर सकता है। बरसात वो कर रहा है और तुमने छतरी खोल रखी है तो तुम कैसे भीगोगे? उसका काम है बरसात करना, लेकिन छतरी बंद करना तो तुम्हारा काम है ना। और इसमें पात्रता नहीं चाहिए कि जो सुपात्र होते हैं वही छतरी बंद कर पाते हैं। इसमें नियत चाहिए। छतरी बंद करो, बारिश तो हो ही रही है। फिर पूछा कि हम नियत को कैसे बदलें? इसका उत्तर ये है कि फिलहाल जो नियत है उसको कायम रखो, और आमतौर पर जो नियत रहती है आपकी उस पर नज़र रखो
हम कभी भी नियतों से और इरादों से खाली तो होते ही नहीं हैं। हमेशा कुछ ना कुछ हम चाह ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इरादा कर ही रहे होते हैं, है ना? तो बस उन इरादों पर नज़र रखो। देखो कि अभी क्या इरादा बना रखा है मैंने। यह पूछते चलो अपने आप से, और जहाँ दिखाई दे कि इरादा गड़बड़ है उसका समर्थन बंद करो। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि ग्रंथों के शब्दों का जो अर्थ या छवि मन में पहले से बनी हुई है, वे छवियाँ ग्रंथों के वास्तविक अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। तो इसका उत्तर ये है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा और बार बार अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। आदमी जो है वो अपनी वृत्तियों की करतूतों को नहीं रोक सकता, लेकिन इतना सजग तो वो हो सकता है ना कि उसे पता हो कि मेरी वृत्तियां करतूत करती हैं, और तद अनुसार फिर मुझे अपने निर्णय लेने होंगे। हमें जब पता है कि हम ग्रंथों के पास जाएंगे और उनको पढ़ने में भूल करेंगे ही करेंगे, तो हमें बार बार पढ़ना होगा। हमें तुरंत ही आत्मविश्वास से नहीं भर जाना है कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने जान लिया, क्योंकि हमें यह भी अच्छे से पता है कि हमारी वृत्ति है तत्काल अपने पर विश्वास कर लेने की कि मैंने तो जान लिया। लेकिन यह वृत्ति हमारी रहती है कि जल्दी ये मान ले कि सब समझ में आ गया या हमने समस्या का समाधान कर दिया। तो हमें इससे बचकर रहना है। एक असफलता होती है जिसमें आपको इतनी सफलता तो मिली होती है कि आप जान गए हैं कि आप असफल हैं, और एक असफलता वो भी होती है जिसमें आप इतने बुद्धू बने कि आपको ये पता ही नहीं चला कि आप असफल हैं। इसी तरीके से आपके सामने गीता हो कि उपनिषद हो, और आपको लग रहा है कि मैंने तो फोड़ दिया, और आप कहें कि आज 13वां अध्याय फोड़ दिया मैंने, तो तुम जाओ और 1 साल और पढ़ो और तैयारी करो। यह जो अटेम्प्ट है, यह जो प्रयास है, वो तुम्हारा बेकार हो गया ये कहने से। ब्रह्म विद्या जो है ना, वो सब विद्याओं की माँ मानी गई है। यह अतिशय सूक्ष्म होती है। तो ब्रह्म विद्या को जानने का एक व्यवहारिक लाभ सदा से ये कहा गया है कि जो ब्रह्म विद्या जान लेगा उसका मन इतना कुशाग्र हो जाता है, इतना शार्प हो जाता है कि अब दुनिया की कोई भी विद्या बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। अगर ब्रह्म विद्या आपको समझ में आ गई तो आप बाकी कुछ भी हो वो आपको बच्चों का खेल लगेगा। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और बताओ क्यों, वो तुम सब सीख ले जाओगे अगर तो तुम्हारा मन बिल्कुल उस धार छुरी की तरह हो गया है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी काट देती है, विश्लेषित कर देती है। तो अब तुम्हारा मन किसी भी तरह की समस्या को काट लेगा। तो जब इतनी सूक्ष्म और इतनी कठिन है ब्रह्म विद्या, तो मुझे बताइए कि आप लोग उसे इतनी जल्दी कैसे समझ लेते हैं भाई। गणित का एक साधारण सवाल हो, उसमें तो आप उलझ जाते हो, आधा पौना घंटा लगे रहते हो, 2 घंटे सर खुजाए जाते हो। तुम्हें न्यूटन का कैलकुलस समझ में आ नहीं रहा और कह रहे हो कि कृष्ण की गीता समझ में आ गई इतनी जल्दी। कृष्ण तुमने न्यूटन से भी हल्के समझ लिए क्या? पर नहीं, न्यूटन को तो हम फिर भी इज्जत दे देते हैं क्योंकि वहाँ मामला स्थूल है। वहाँ पता चल जाता है कि सवाल हल नहीं हुआ। कृष्ण को हम न्यूटन जितना भी सम्मान नहीं देते। वहाँ हम कह देते हैं कि हाँ बस पढ़ लिया, 35 श्लोक है, देख लिया हमने कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, सब पता है हमें। भाई समय लगेगा, जान लगेगी, श्रम लगेगा, तब कुछ बात समझ में आएगी। ऐसे ही थोड़ी है कि अगर समीकरण है, इक्वेशन है, तब तो मान लिया कि हल नहीं हो रहे, और श्लोक हैं तो कह रहे होगी हाँ ठीक है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। भाई मेहनत करिए, कठिन है, असंभव नहीं है, हो जाएगा। बस
अति विश्वास से बचिएगा और जल्दी से अपने आप को सफल घोषित कर देने की अपने मन की वृत्ति से बचिएगा। अपने प्रति सदा संदेहग्रस्त रहिएगा। आत्मविश्वास से ज़्यादा जहरीला कुछ नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ होता है अहम विश्वास। आत्मविश्वास का यही मतलब होता है ना कि मुझे अपने अहंकार पर बहुत विश्वास है, और अहंकार से ज़्यादा खोखला और झूठा और कमज़ोर कुछ नहीं होता। इसीलिए आत्मविश्वास से ज़्यादा कमज़ोर कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। तो आत्मविश्वास से बचिए, सत्य पर श्रद्धा और अपने प्रति संदेह लगातार रखिए। जब भी लगे कि बात समझ में आ गई है, जब भी लगे कि मामला बिल्कुल साफ है, पार ही हो गए हैं, तर गए हैं, तभी समझ लीजिएगा कि माया मारने ही वाली है झटका। बस बकरे को मोटा किया जा रहा है, अब कटेगा। माया जिनको पटखनी देने वाली होती है ना, उन्हें इसी विश्वास से भर देती है कि उनको सब बात समझ में आ रही है, और फिर वो अपनी मान्यताओं के प्रति बड़े आग्रही हो जाते हैं और फिर बड़े जोर से, बड़े यकीन के साथ दावा करते हैं कि मुझे तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ। जब भी आपका मन बड़े आग्रह के साथ बोले कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ, तभी समझ लीजिएगा कि आ रहा है झटका। क्योंकि ग्रंथों को आप कितना भी पढ़ लो, उनके अर्थ कभी पूरी तरह नहीं खुलते। वास्तव में कोई भी ग्रंथ आपके सामने उतना ही अपने आप को उद्घाटित करेगा जितनी आपकी सामर्थ्य है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके लिए ग्रंथ भी बढ़ता जाएगा। आप आज पढ़िए गीता को, आपके लिए उसका एक अर्थ होगा। फिर 5 साल बाद पढ़िए, बिल्कुल दूसरा अर्थ होगा। अगर तुमने इन 5 सालों में कुछ आंतरिक प्रगति करी है तो। गहरा आदमी गीता को पढ़ेगा तो गहरा अर्थ देखेगा, उथला आदमी पढ़ेगा गीता को तो वो बहुत उथला अर्थ देखेगा। और अंतिम अर्थ कुछ नहीं होता, क्योंकि गहराई का कोई अंत नहीं होता। गहराई अथाह और अतल है। कभी भी ये घोषणा मत कर दीजिएगा कि मैं पढ़ चुका हूँ। लोग कहते हैं कि देखिए मैं ना ये सब पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुका हूँ माने चुका दिया है तुमने इनको, और चुका देने का अर्थ जानते हो क्या होता है? ख़त्म कर देना, किसी चीज़ के अंत तक पहुँच जाना, उसको कहते हैं कि ये चीज़ चुक गई। तो तुमने कैसे कह दिया कि मैं पढ़ चुका हूँ? तुम ग्रंथ के अंत तक पहुँच गए क्या? तुम सत्य की सीमा तक पहुँच गए क्या? तुम ये कहो कि तुमने 2-4 बार पाठ किया है तो वो कुछ भी नहीं है, वो बड़ी मामूली सी शुरुआत है। तो डटे रहिए, लगे रहिए, और अपने आप को बताओ कि एक साधारण सी स्नातक की डिग्री लेने में भी 3-4 साल लग जाते हैं, तो क्या ग्रंथ 3 महीने में ही खुल जाएंगे? शरीर का भी पूरा विज्ञान सीखने में जानते हैं डॉक्टरों को कितने साल लग जाते हैं? पहले MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं, फिर DM करते हैं, और उसके बाद भी कुछ भरोसा नहीं कि साहब ना भी सीख पाए। तो जब 15 साल डॉक्टरी पढ़कर भी इस बात का खतरा रहता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो नहीं, तो ग्रंथ क्या तुम्हें 15 दिन या 15 महीनों में समझ में आ जाएंगे? तो भाई बस लगे रहिए। बात उबाऊ लगेगी, आप कहोगे कि वही श्लोक, वही शब्द, क्या यही दोहराना है हमेशा? रट तो लिया है हमने। नहीं भाई, फिर भी दोहराना है।